दोस्तों आज है संडे और हर संडे को करते हैं हम कमेंट सेशन। जैसा कि आप जानते हैं हर संडे को 8:30 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे आता है कमेंट सेशन, जिसमें हम कुछ 5 कमेंट ऐसे लेते हैं जो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सके और जिन लोगों को मैं कमेंट पढ़ सका उनको भी जवाब मिल सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 कमेंट की, जैसा कि मैंने बता रहा था कि हम 5 कमेंट लेते हैं। बिना देरी करे हुए ये 5 कमेंट पढ़ेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अभी लाइक कर देंगे तो फिर अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाएंगे और भावनाओं में बह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं और आज का पढ़ते हैं पहला कमेंट। और ये पहला कमेंट है कौशिक सुथार जी का। ये कह रहे हैं, सर मेरे घर में मेरे अकेले का नाम है, क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी? मेरा 3rd स्टेप मार्च 2021 में क्लियर हो गया था, कब तक वेट करूं? देखिए सुतार जी, क्या कौशिक जी, आपका 3rd स्टेज क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपके अकेले के नाम पे आपको सब्सिडी मिलेगी। देखिए अगर आप 18 ईयर ओल्ड हैं, यानी आप 18 साल से ऊपर हैं, बालिग हैं, आपको लोन मिल गया तो आप बालिग ही होंगे, आपने पहले कोई सब्सिडी का लाभ नहीं लिया और आप कमाते हो, यानी आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हो या जॉब करते हो, कुछ काम करते हो, आपके अकाउंट में कुछ पैसा भी आता हो, तो आपको सब्सिडी मिलेगी, आप एलिजिबल रहेंगे सब्सिडी के लिए। सिंगल हैं उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल रहेंगे। और आपका घर EWS और LIG में होना चाहिए, एक क्राइटेरिया है आप सिंगल के लिए, तो इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। बाकी लोगों का भी अगर ऐसा ही सवाल है कि वो अकेले हैं, सिंगल हैं, उन्हें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सिंगल लेने का क्राइटेरिया यही है कि EWS या LIG में घर होना चाहिए और आपके जो आप कुछ अर्न करते हो, कुछ इनकम आती हो, जॉब करते हो, सैलरी से आती हो, कहीं बिजनेस से आती हो, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अब पढ़ते हैं आज का दूसरा कमेंट। और ये दूसरा कमेंट है राकेश कुमार जी का। कह रहे हैं कि सर मैं नवंबर 2019 में लोन लिया, फिर जनवरी 20 से EMI शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन आज तक एप्लीकेशन ID नहीं है। बैंक में जाता हूं तो बोलते हैं कि लोग हो गया है, आ जाएगा, मैं क्या करूं सर? वेट करने के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। देखिए राकेश जी, पहली बात तो आपका जो एप्लीकेशन ID है, मैं हर किसी को बोलता हूँ लोन लेने के 1 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर नहीं आ रही है तो आप बैंक के पीछे पड़िए। यहाँ पे आपको काफ़ी समय होगा, एप्लीकेशन ID नहीं आ रही तो आप बैंक मैनेजर से मिलिए। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आ जाएगी, तो आप तुरंत वहीं पे कंप्लेन रेज करवाइए बैंक में, ठीक है, आपके इसका जो कंसर्न है वो लिखवाइए और कंप्लेन रेज कराइए, उसकी रिसिप्ट लीजिए। रिसिप्ट में जो समय दिएगा 10 से 15 दिन का समय रहेगा, उस समय के अंदर नहीं होती तो उनके नोडल ऑफिसर से बात करिए। अगर वो भी नहीं सुनते तो फिर आपको क्या करना, RBI से कंप्लेन करना है। तो इस तरीके से थोड़ा पीछे पड़ के काम कराना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन ID मिल जाएगा। और अगर एप्लीकेशन ID जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो सब्सिडी प्रोसेस ही नहीं होगी, और सब्सिडी प्रोसेस ही नहीं होगी तो फिर मिलेगी कैसे? क्योंकि सब्सिडी में ऑलरेडी 10 से 12 महीने लग जाते हैं सब्सिडी मिलने में। प्लीज़ आप बैंक के पीछे पड़िए और उनसे बात करिए और अपने एप्लीकेशन ID के लिए बात करिए। और कोई भी दिक्कत कभी भी आती है आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हमारे वीडियो में, और आप हमें चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं आज का तीसरा कमेंट। और ये तीसरा कमेंट है डॉली गौतम जी का। ये कह रहे हैं कि सर मैं अपना होम लोन ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, मुझे सब्सिडी भी मिल चुकी है, बैंक कह रहा है कि सब्सिडी जिनको मिल चुकी है उनका लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर ट्रांसफ़र होगा तो सब्सिडी वापस चली जाएगी। क्या ऐसा कुछ समाधान है कि मेरी सब्सिडी वापस ना हो और लोन ट्रांसफर बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए? देखिए गौतम जी, अभी जो क्या है कि बैंक लोन ट्रांसफ़र करने जब देखा बैंक ने कि लोग सब्सिडी के कारण सब्सिडी आने के बाद अदर बैंक में जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वहाँ ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो ऐसे में क्या कर रहा है बैंक कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा रहा है और उसमें लिखा रहता है कि अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी सब्सिडी चली जाए, तो बैंक उस तरीके से मेल कर दे रहा है और सब्सिडी वापस चली जा रही है। तो ये थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो आपकी सब्सिडी वापस नहीं जाए इसके बारे में हमने कुछ अपडेट निकाला है, कुछ बातचीत कर रहे हैं। जल्दी हम आपको बताएंगे कि कितने समय के बाद हम अपना लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि हमारी सब्सिडी वापस नहीं हो, और ये क्या क्या क्राइटेरिया वो हम जल्दी आपको बताएंगे। अभी क्या है, लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ें सामने आई कि लोगों की सब्सिडी वापस हो रही लोन ट्रांसफ़र कराने पर। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले कई लोगों ने कराए हैं और आराम से हुए भी हैं सबके। अभी कुछ देर रुक जाइए, मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा इस चीज़ के लिए, और तब तक आप रुक जाइए। नहीं तो क्या है, अगर डिक्लेरेशन आप साइन कर देंगे तो वो सब्सिडी के वापस के लिए भेज देंगे और फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आज का चौथा कमेंट है। ये चौथा कमेंट है नवीन सिंह का। कह रहे हैं, नवीन जी कह रहे हैं कि सर सब्सिडी फुल डिसबर्समेंट होने के बाद ही
मिलती है या उससे पहले भी मिल सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए नवीन जी, अगर आपने मतलब कंस्ट्रक्शन लोन लिया है, यानी आपको ट्रांचों में पैसा आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी पहले भी आ सकती है, पूरी सब्सिडी भी आ सकती है और सब्सिडी भी ट्रांचों में आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि फुल डिस्बर्समेंट के बाद ही सब्सिडी आएगी, सब्सिडी पहले भी आ सकती है। और अगर आपने ट्रांच में पैसा लिया, अपने प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में पैसा लिया है, तो सब्सिडी भी उसके हिसाब से ट्रांचों में आ सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा लोन आपका डिस्बर्समेंट हो जाएगा तब आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, आ सकती है। अब पढ़ते हैं आज का 5वां कमेंट, और ये 5वां कमेंट है बलराम चौहान जी का। ये कह रहे हैं कि सर, मैंने जो सब्सिडी के लिए जो मोबाइल नंबर दिया था वो बंद है, अब सब्सिडी की जानकारी मुझे कैसे मालूम पड़ेगी, और सर मेरी सब्सिडी आएगी कि नहीं। तो बलराम जी, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि सब्सिडी तो आएगी, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो सब्सिडी आएगी, मोबाइल नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। बात दूसरी कि आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए जो नंबर आपका बंद है, पॉसिबल हो तो उसको आप निकलवा लीजिए, जो भी कंपनी का, उस कंपनी के ऑफिस में जाके, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जो भी हो, आप वहाँ जाके निकलवा लीजिए, तो वो सिम मिल जाएगी आपको, उस पर अपडेट आने लगेगा। और वो नहीं कर सकते आप तो नया नंबर जो भी है आप बैंक जाएँ और अपडेट करवा दें, फिर आपके पास नए नंबर पे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो सब्सिडी आपको मिल जाएगी, सब्सिडी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो सब्सिडी 100% आपको मिलेगी, मोबाइल नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अपडेट नहीं मिल रहा, उसके लिए मोबाइल नंबर होना जरूरी है। सो ये 2 कारण मैंने आपको बता दिया, तो आप पुराना नंबर निकलवा लीजिए या फिर नया नंबर बैंक जाके अपडेट करा दीजिए। सो ओवरऑल देखें तो ये थे आज के 5 कमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। कई लोगों के आज भी पहले स्टेज क्लियर नहीं हुए, इतने समय में हो गया, जबकि ये चीज़ मैं कब से बताते हुए जा रहा हूँ कि प्लीज़ पहला और दूसरा स्टेज बैंक क्लियर करेगा। लोन डिस्बर्समेंट होने के 2 महीने के अंदर ये दोनों स्टेज क्लियर होना चाहिए, यानी पहले 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन आईडी आ जाना चाहिए और दूसरे महीने के अंदर दूसरा स्टेज भी क्लियर हो जाना चाहिए। मैं हर दिन हर रोज आपके साथ क्यों खड़ा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको फॉलोअप लेना है, ये आपका काम है। पैसा आपको चाहिए, बैंक को नहीं चाहिए। बैंक को पैसा सबसे सरकार नहीं देगी, आप दोगे। बैंक को पैसा तो पूरा मिल जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करिए, और आप वीडियो देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए, आप हमें लिखिए, हमारे इंस्टाग्राम पे लिखिए, हमें किसी वीडियो के नीचे लिखिए, और हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो सारे जो PMAY सब्सिडी के वीडियो वो देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें लिख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों, परिजनों को शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जिन लोगों की सब्सिडी रुकी हुई है या वो अप्लाई करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।